अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपने दूसरे टॉपिक की बात करते हैं जो कि इनर्शिया है। व्हाट इज़ कॉल्ड इनर्शिया? इनर्शिया किसे कहते हैं? गैलीलियो साहब एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बात की, बड़ी कोई मज़ेदार बात कर दी जिस बात पे उनको नोबेल प्राइज़ भी दे दिया गया कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि मोटे लोग, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए लाइट ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि पतले लोग कह लो भाई, या जिनका मैस कम होता है लेस मैस, और हैवियर ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं हैविंग मोर मैस, तो इनका कहना था कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना या फिर अगर वो मूव कर रहे हो तो उनको रोकना डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है भाई, बहुत ही मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द लाइट ऑब्जेक्ट्स, एज कंपेयर टू द लाइट ऑब्जेक्ट के मुकाबले में या कंपैरिजन में। तो यहां पे मैंने दो स्टेट की बात की, दो तरह की हालतों की बात की। एक तो ये कि या तो ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जब आप उसकी स्टेट में चेंज लाओगे, किसमें चेंज लाओगे? स्टेट में। वो रेस्ट में है तो आप उसको मूव करवाने की कोशिश करते हो, और अगर वो मूव कर रहा है तो आप उसको रोकने की कोशिश करते हो। इन दोनों केसेस में आपको जिस रुकावट का सामना करना पड़ेगा उस रुकावट को नाम देते हैं इनर्शिया का। सो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। सो आपने सिर्फ यहां से डेफिनेशन याद करनी है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल due to which it resists any state, वो स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकती है, वो स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकती है। सिंपल सी बात यार, जब कोई ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हो या रोकते हो, उसके मैस की वजह से आपको जिस रुकावट का सामना करना पड़ता है उसको मूव करने के लिए, जैसे कि इस दीवार के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव नहीं हो रही, मुझे इसके मैस की वजह से जिस रुकावट का सामना करना पड़ रहा है उसको हम इनर्शिया का नाम देते हैं। तो आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और साथ एक एग्जाम्पल कर लेनी है। इसके बाद मेरा बेटा हम आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास है मोमेंटम। What is called momentum? मोमेंटम किसे कहते हैं जी? बहुत आसान से है। क्वांटिटी ऑफ मोशन, इस वर्ड पे गौर कीजिएगा। क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की मिकदार जो हमें हासिल होती है पोसेस्ड बाय अ बॉडी, पोसेस्ड by a body due to its mass and velocity, due to its mass and velocity, इस चीज को हम नाम देते हैं मोमेंटम का। मैस एंड वेलोसिटी की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ मोशन आ रही है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। इसको P से डिनोट किया जाता है, m इंटू वी इसका फॉर्मूला बनता है। v एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी ऑफ मोशन जो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ वेलोसिटी पे नहीं बल्कि मैस भी अगर उसके साथ आ जाए, वेलोसिटी के साथ अगर मैस आ जाए तो वो हमारे पास मोमेंटम बन जाता है। इसकी बहुत आसान सी डेफिनेशन लोग करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, the product of mass and velocity is called momentum. The product of mass and velocity is called momentum. दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called
मोमेंटम। अब मेरे भाई यहां पे दो एग्जांपल लेते हैं। मैं ये बात करता हूं कि एक मेरे पास बुलेट है और एक मेरे पास ट्रक है। इन दोनों का मोमेंटम p अप्रोक्सीमेट सेम है। तो सबके ज़हन में आएगा यार बुलेट तो गोली तो इतनी सी होती है और ट्रक इतना बड़ा उसके मुकाबले में, तो मोमेंटम कैसे अप्रोक्सीमेट सेम हो सकता है? वैसे अंदाजन की बात है। इसका मैं सेम है तो इसका मैं ज्यादा इसको कैपिटल M से डिनोट कर देता हूं। अगर आप गौर करो, जब बुलेट को फायर किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ट्रक। सो यहां से ये चीज साबित होती है मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैस एंड वेलोसिटी। अगर किसी का मैस ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा थी, मैस कम था, प्रोडक्ट तो तब भी क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेट सेम। सो मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मैस एंड वेलोसिटी, not only upon the mass, not only upon the velocity, it depends upon mass and velocity। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैस और वेलोसिटी पे। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास जीरो है, तो मोमेंटम क्या आएगा? P इज इक्वल टू m इंटू वी। वी की जगह जीरो पुट करें तो किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। इट मींस कि उनका मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो होगा। तो दो चीजें, ऑब्जेक्ट का मैस तो होगा ही, लेकिन वो साथ मूव भी करता हो तो मोमेंटम की बात करेंगे, अदरवाइज मोमेंटम की बात नहीं करेंगे। इसके बाद मेरा बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि हमें डायनामिक्स में कॉजेस ऑफ द मोशन की बात करनी, तो उसको समझने के लिए लॉज ऑफ मोशन पहले करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स में उनमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।